चित्रकला के विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जंगिड़। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने घनवाद के बारे में अध्ययन किया एवं घनवाद के प्रमुख चित्रकार पाब्लो पिकासो के बारे में अब तक चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः हम घनवादी प्रमुख चित्रकार जॉर्ज ब्राक के बारे में चर्चा करेंगे। जॉर्ज ब्राक एवं घनवाद तथा पिकासो तीनों ऐसे समय में हुए जब भाववाद की अंकन पद्धति में बदलाव आया एवं पाब्लो पिकासो तथा हान ग्रीस, लेजे, ब्राक इत्यादि ने नए प्रयोग किए और घनवाद का उदय हुआ। अतः विद्यार्थियों, आज हम फ्रेंच चित्रकार जॉर्ज ब्राक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में उनके प्रारंभिक जीवन एवं उनके द्वारा घनवाद में किए गए कुछ प्रयोगों के बारे में बात करेंगे और इनके द्वितीय वीडियो में हम उनके प्रमुख चित्र एवं उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जॉर्ज ब्राक का समय 1882 से 1963 का है। जॉर्ज ब्राक का जन्म पेरिस के निकटवर्ती गांव आर्जातोई में 1882 में हुआ। इनके पिता व दादा घरों को रंगने एवं सजाने का कार्य करते तथा साथ ही फुर्सत में बारबीजा शैली के चित्र भी बनाते थे। इनका परिवार 1880 में ले आवरे चला गया और वहाँ बचपन में ब्राक की जो शालेय अध्ययन या विद्यालय में अध्ययन करने तथा कला में विशेष अभिरुचि नहीं थी और वे समुद्र के किनारे जाकर घंटों बिताते। जिस अनुभव के बारे में बाद में ब्राक ने लिखा, वहाँ मैं अनंत को अनुभव किया करता था। कुछ समय तक ले आवरे में ग्रहों की साज सज्जा करने वाले एक कलाकार से काम सीखने के बाद ब्राक ने पेरिस जाकर उसी काम का विशेष अध्ययन करके साज सज्जा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। बचपन में सीखे हुए इस कार्य से अर्थात साज सज्जा के काम का उनकी कला एवं घनवाद के विकास में दूरगामी प्रभाव पड़ा, जो हम इनके चित्रों में देख सकेंगे। 1903 से इन्होंने 2 साल तक अकादमी यूबेर में व कुछ समय तक एकोल द बोजार में लियोबोना के कला कक्ष में कला का कार्य सीखा, अध्ययन किया। लूव्र संग्रहालय जाकर वे महान कलाकारों की कृतियों का अध्ययन करते। उनको पुंस व कोरो की कृतियां बहुत पसंद थी। जॉर्ज ब्राक प्रभाववादी चित्रों का अध्ययन करने जाते। प्रभाववादी चित्रों में से वे विशेषतः मोने तथा रेनवार के चित्रों की ओर आकर्षित हुए थे। वह सेजान की कला उनकी आजीवन प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में रही है। ब्राक के इस काल के चित्रों में विशेष प्रतिभा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इन चित्रों में प्रभाववादी सिद्धांतों का पालन था। वह ये चित्र बाद में ब्राक ने नष्ट भी कर दिए। 1905 में सलो दोतान में आयोजित भाव प्रदर्शनी ने उनकी कला को नवजीवन प्रदान किया। यह जो आप चित्र देख रहे हो, यह उनके भाववाद संबंधी चित्र हैं। मातिस व देरे का अनुसरण करके ब्राक ने आवेशपूर्ण अंकन पद्धति में विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया है। वह कुछ चित्र बनाए जो आप इनमें देख सकते हो।
और जिनके मुख्य विषय थे विवस्त्र मानवाकृतियाँ, ग्रह अंतर्गत दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, वस्तु समूह। इस प्रकार के कुछ चित्र उनके भाववाद के चित्र हैं। इनमें से 7 चित्र 1906 की सलोदय अंधे पांदा में प्रदर्शित किए गए। उसी साल इन्होंने ओतो फ्रेंच के साथ भाव पद्धति के कुछ प्रकृति चित्र बनाए। वह 1907 में भूमध्य सागरीय प्रदेश में लेस्ताक गांव के प्राकृतिक दृश्यों को ब्राग ने चित्रित किया। अब उनके चित्र प्रभाववाद से पूर्ण भिन्न और भाववादी दिखाई देने लगे, किंतु ब्राग के भाववाद में ब्लामक व देरे के भावनाओं के जोश को संयम व नियोजन से नियंत्रित किया गया है, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। वह उनके चित्र प्रसन्नता के भाव लिए हुए हैं। ये सब चित्र बिक गए। ब्राग के मतानुसार ये उनके प्रारंभिक सर्जनपूर्ण चित्र थे। 1907 में ब्राग ने सेजान के चित्रों की प्रदर्शनी देखी और उससे उनकी भावनिष्ठा को धक्का पहुंचा। उसी साल अपोलिनेर ने उनको पिकासो से परिचित करवाया। वह इन्होंने पिकासो का चित्र आविन्यो की स्त्रियां देखा, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। पिकासो के निग्रो कला के स्वाभाविक आकार सौंदर्य की ओर इनका ध्यान आकर्षित हुआ। विवस्त्र आकृति ब्राग का पहला घनवादी चित्र था। अब फिर लेस्ताक जाकर ब्राग ने घनवादी पद्धति के प्रकृति चित्र बनाए, जिनको देखकर वोक्वेसेल ने उस शैली को घनवादी नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया। ये उनके 1908 1909 के कुछ चित्र हैं। घनवाद का जन्म व विकास पिकासो व ब्राग के संयुक्त प्रयत्नों का फल था, किंतु दोनों के उद्देश्यों में मौलिक अंतर था। इस मौलिक भिन्नता के कारण पिकासो के चित्रण में रचना कौशल व आश्चर्य भाव पर बल दिखाई देता है, जबकि ब्राग के चित्रण में हमें काव्यात्मक सौंदर्य का सुरचित दर्शन होता है। पिकासो की कृतियों में मूर्तिकला के समान घनत्व का दर्शन है, जबकि ब्राग की कृतियों में रंग संगति का सौंदर्य है। आप इन चित्रों में देखिए, एवं दर्शन में वे चित्रकला से एकनिष्ठ हैं। पिकासो के चित्रों का प्रभाव जहाँ मनोवैज्ञानिक है, जबकि ब्राग के चित्र अधिक वस्तुनिष्ठ व आलंकारिक दिखाई देते हैं। प्रकाश व अवकाश को जड़ रूप देकर उनको रचना के अंगों में सफलतापूर्वक अंतर्भूत करना ब्राग का महत्वपूर्ण आविष्कार था। सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि ब्राग ने घनवाद में किस प्रकार के प्रयोग किए। भाववाद व निग्रो कला से घनवाद को काफ़ी प्रेरणा मिली। निग्रो कलाकृतियों के अनोखे सौंदर्य गुणों को पहले मातिस, ब्लामक व देरे ने अपनाया और उसके बाद पिकासो व ब्राग ने निग्रो कला की ओर आकृष्ट हुए और वे निग्रो कलाकृतियों का संग्रह करने लगे। सेजान के जो कला विषयक विचार थे, सेजान की चित्र प्रदर्शनियाँ एवं उनके जो विधान प्रकृति को वृत्तचित्ती, गोल व शंकु के आकारों में देखकर चित्रित करना चाहिए, इन विचारों ने घनवादी चित्रकारों को रचना पर बल देकर चित्रण करने का नया दृष्टिकोण दिया व घनवाद के विकास में गति आ गई। उन्नीस 1907 में कवि अपोलिनेर ने पिकासो से समन्वय ब्राग का परिचय करवाया और यह इन दोनों की जो मित्रता है, यह घटना घनवाद के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई।
ब्राक ने निग्रो मूर्तियां देखी थी और वे उनके मौलिक आकारों से प्रभावित हुए थे। घनवाद के आरंभिक काल में ब्राक व पिकासो में घनिष्ठ मित्रता रही है और वे एक दूसरे से मिलकर एवं विचार विमर्श करके दोनों ने घनवाद के विकास के लिए परिश्रम किए। 1908 में पूर्ण किया हुआ ब्राक का चित्र विवस्त्र स्त्री घनवाद की दिशा में उनका प्रथम चरण था। 1908 में पिकासो ने सेजान से प्रेरणा लेकर पेरिस व ले रुए दे वा में कुछ प्रकृति चित्र एवं कुछ वस्तु चित्र बनाए व इसी साल ब्राक ने भी लेस्ताक में सेजान के कला संबंधी विचारों का अनुसरण करते हुए कुछ प्रकृति चित्र बनाए। ब्राक ने दृश्यांतर्गत आकार तत्वों को पृथक करके उनके स्वतंत्र विचार से पुनर्रचना की, जिससे उनके घनवादी प्रकृति चित्रों का वास्तविकता से संपर्क टूट गया। ब्राक ने लेस्ताक में बनाए 7 प्रकृति चित्रों को सल्लोम दोतान में प्रदर्शनी के लिए भेज दिया, जिनमें से 5 अस्वीकृत भी हुए। चयन समिति के मातिस एक सदस्य थे। कहते हैं कि उन्होंने जिल ब्ला पत्रिका के कला समीक्षक लुई वॉक्वेसेल से कहा कि ब्राक के चित्रों में छोटे छोटे घनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ब्राक ने अपने सभी चित्रों को वापस ले लिया और उनको कान वाइलेर की कला वित्तिका में प्रदर्शित किया। लुई वॉक्वेसेल ने प्रदर्शनी की आलोचना में ब्राक के चित्रों को नाम दिया घनाकारों का वे चित्र। अब इस प्रकार रचना प्रधान नए कला संबंधी वाद का नाम निश्चित हुआ, घनवाद। 1908 से कुछ समय तक ब्राक व पिकासो ने एक साथ कार्य किया। वे इस काल के उनके चित्र जो हैं उनके चित्र इतने एक समान बन गए कि उनको पृथक करना कठिन है, किंतु सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि पिकासो के चित्रों में गतित्व व कल्पना रंजना पर बल दिया गया है, जबकि ब्राक के चित्रों में हमें नियंत्रण व स्थायी भाव के साथ रंग संगति व आकारों के अलंकारित्व का विचार दिखाई देता है। घनवाद के आरंभिक काल में दोनों ने प्रत्यक्ष वस्तु या प्राकृतिक दृश्य के अंतर्गत आकारों का विश्लेषण करके घनवादी चित्र रचनाएं की। अतः इस काल के उनके चित्रों को हम विश्लेषणात्मक घनवाद कह सकते हैं। चित्र रचनाएं ऐसी प्रतीत होती है मानो वृत्तचित्ती गोल व शंकु की सहायता से नई स्वयं पूर्ण स्वतंत्र दुनिया का निर्माण किया गया हो। छोटे बच्चे जैसे लकड़ी के गुटकों से मकान पुल आदि बनाते हैं, उसी तरह ब्राक व पिकासो ने घनवादी चित्र रचनाएं की, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। किंतु वे केवल निरुद्देश्य रचनाएं नहीं है, उनमें वास्तविक रूप के विश्लेषण से चित्रकार की व्यक्तिगत धारणाओं को जीवित रखा गया है एवं त्रिमिति युक्त जड़ सृष्टि का द्विमिति युक्त पृष्ठभूमि पर सफल अंकन करने की समस्या का प्रतिभापूर्ण हल हमें दिखाई देता है। 1910 में पिकासो व ब्राक के चित्रों में स्थानांतरण, पारदर्शकता व पुनर्रचना के प्रयत्न नहीं थे। 1910 में इन्होंने इस दिशा में क्रांतिकारी निर्णय लिए और अब घनवादी चित्रकार वस्तु के मूल भिन्न आकारों को अपने विचार अनुसार चित्र क्षेत्र में कहीं भी अंकित कर सकते एवं वस्तुओं को पारदर्शक मानकर एक वस्तु के आर पार दूसरी वस्तु को चित्रित करते। पिकासो व ब्राक मूर्तिकार की तरह वस्तु का चारों तरफ से निरीक्षण करके मूल सरल आकारों में विभाजन करते एवं उन आकारों की पुनर्रचना करते। वस्तुओं के भिन्न दिशाओं व दृष्टिकोणों से दृश्य प्रभावों को एक साथ अंकित करके उसकी समग्र रचना और आकार विशेषताओं का
परिचायक चित्र बनाते। इससे चित्रकला को रचनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक महत्व प्राप्त हुआ एवं वह समय गतित्व की प्रणाली से मुक्त होकर स्थायित्व की प्रणाली से संपन्न हो गई। इस प्रकार ब्राक ने कुछ चित्र बनाए। 1910 से नए दृष्टिकोण को लेकर बनाए गए चित्रों में अधिकतर वस्तु चित्र व व्यक्ति चित्र हैं, जिनमें से ब्राक के वायोलिन व जलपात्र चित्र प्रसिद्ध हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम जॉर्ज ब्राक के प्रारंभिक काल के कुछ चित्रों के बारे में एवं उनके भाववाद व घनवाद में किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम जॉर्ज ब्राक के संपूर्ण चित्रों, उनकी तकनीकी विशेषताओं एवं कलात्मक कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।